नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेणु प्रतिपंत। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 18 प्रस्तावों पर लगी मुहर। परिवहन बेड़े में शामिल होंगी 250 नई बसें। वनारक्षी भर्ती के लिए आयु सीमा बढ़ी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले, इस बार पश्चिम बंगाल में बदलाव की बयार, बन सकती है डबल इंजन सरकार। और प्रदेश सरकार व जल जीवन मिशन के बीच जल संरक्षण को लेकर समझौता। 14 लाख ग्रामीणों के लिए स्वच्छ जलापूर्ति होगी सुनिश्चित। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 18 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। प्रदेश सरकार ने मधुमक्खी पालन के लिए नई नीति को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री के सचिव शैलेश बगौली ने मीडिया को कैबिनेट फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग में 250 नई बसों की खरीद को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा उत्तराखंड मोटरयान संशोधन अधिनियम 2026 को मंजूरी दी गई है। इसके तहत प्रवर्तन अधिकारी भी वर्दी पहनेंगी। इसके अलावा कुंभ मेले में 1 करोड़ तक के कार्य मेला अधिकारी और 5 करोड़ तक गढ़वाल आयुक्त मंजूरी देंगे। कैबिनेट में वन विभाग में वनारक्षी की आयु सीमा 18 से बढ़ाकर 25 कर दी गई है। प्रदेश में पहली से 8वीं कक्षा के 452 मदरसों को अब जिला स्तर पर मान्यता मिलेगी। उनकी सीमा पर मधुमक्खी मौन पालन की कार्रवाई की जाए, तो उसके संबंध में एक नीति आज वन विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इस नीति के 2 उद्देश्य हैं। तो एक तो मौन पालन हमारे प्रदेश में लोगों की आर्थिकी को वृद्धि करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसको माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा समय समय पे इसके बारे में सभी विभागों को और कहा भी जाता है कि इसको हम लोग और बढ़ावा दें ताकि लोगों की आर्थिकी में वृद्धि हो सके। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में इस बार डबल इंजन सरकार बन सकती है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में मौजूदा सरकार के खिलाफ जनाक्रोश साफ दिखाई दे रहा है और लोगों में बदलाव की लहर बनी हुई है। एग्जिट पोल के रुझानों को भी इसी दिशा में इशारा बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि वास्तविक मतगणना के बाद पश्चिम बंगाल में डबल इंजन सरकार बनेगी। जिस प्रकार से बंगाल में जो वहाँ की सरकार के खिलाफ जनाक्रोश था, टीएमसी और टीएमसी सिंडिकेट के खिलाफ लोगों में परिवर्तन की लहर थी, वो एग्जिट पोल में भी आई है। और एग्जिट पोल के बाद जब रियल गणना होगी उस दिन भी डबल इंजन की वहाँ सरकार बनेगी। और पूरे देश के अंदर मैं पहले ही कह रहा था कि जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं, हर राज्य में लोग डबल इंजन की सरकारों को प्राथमिकता दे रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल में भी डबल इंजन की सरकार बनेगी। जल जीवन मिशन 2.0 के तहत पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय और उत्तराखंड सरकार के मध्य समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस कार्यक्रम में वर्चुअल प्रतिभाग किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह समझौता उत्तराखंड में जल जीवन मिशन के कार्यों को नई गति प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय एवं सीमावर्ती राज्य में जल जीवन मिशन केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि लगभग 14 लाख ग्रामीण परिवारों के जीवन, स्वास्थ्य और सुविधा से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण अभियान है। राज्य में जल जीवन मिशन के तहत लगभग 16,500 योजनाएं स्वीकृत हुई हैं। अधिकांश योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं और शेष पर कार्य तेजी से गतिमान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के नौले, धारे एवं वर्षा आधारित नदियों जैसे पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण के लिए राज्य में स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन
संरक्षण अथॉरिटी का गठन किया गया है। विगत एक वर्ष में सारा के माध्यम से राज्य के 6,500 से अधिक जल स्रोतों के संरक्षण एवं उपचार का कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। जल शक्ति अभियान के माध्यम से 1,000 गांवों में तालाबों एवं पारंपरिक जल स्रोतों के पुनर्जीवन का कार्य भी संचालित किया जा रहा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे जल संरक्षण कार्यों की सराहना की। उन्होंने प्रदेश को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है। अगली खबर की बात करेंगे। प्रदेश में नया शिक्षा सत्र शुरू होने के साथ ही शासन की ओर से राजकीय विद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके चलते शासकीय विद्यालयों में छात्र छात्राओं की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। अल्मोड़ा के PM श्री राजकीय इंटर कॉलेज और PM श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में कक्षा 6, 9 और 11 में छात्र छात्राओं को अंकों की वरीयता सूची के आधार पर प्रवेश दिए जा रहे हैं। PM श्री राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य राजेश बिष्ट ने बताया कि वर्ष 2023-24 से विद्यालय PM श्री योजना के तहत संचालित हो रहा है। इस योजना के तहत विद्यार्थियों को विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियां कराई जा रही हैं। तब से हमारा विद्यालय CBSE से एफिलेटेड है, तो तब से यहाँ पे कोएड यहाँ पर चल चुका है और बालकों के साथ साथ बालिकाएं भी यहाँ पर प्रवेश ले रही हैं। और वर्तमान सत्र में लगभग 200 बालिकाएं हमारे वहाँ अध्ययनरत हैं और छात्र संख्या इतनी अधिक यहाँ पर बढ़ रही है कि हम लोगों को कक्षा 9 में बच्चों का एंट्रेंस हमको टेस्ट यहाँ पे लेना पड़ा और उसके आधार पर ही हमने जो हमारी खाली सीट्स थी वहाँ पर उनको हमने बच्चों का एडमिशन दिया। और वहीं क्लास 11th में हमारे पास मुश्किल से 25-30 सीट्स हमारे पास हैं और जिसमें अभी तक लगभग यहाँ पर को 75-80 बच्चों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाया है। 10वीं बोर्ड में आर्मी पब्लिक स्कूल की छात्रा के तौर पर 96% अंक हासिल करने वाली अनुष्का जोशी और जवाहर नवोदय विद्यालय ताड़ीखेत से 10वीं बोर्ड में 88% अंक प्राप्त करने वाले आशुतोष शाह ने भी PM श्री राजकीय इंटर कॉलेज में एडमिशन लिया है। दोनों का कहना है कि नए स्कूल में उन्हें पठन पाठन के साथ ही अन्य गतिविधियां भी अच्छी लगी हैं, इसलिए उन्होंने PM श्री राजकीय इंटर कॉलेज में 11वीं की कक्षा में प्रवेश लिया। मैं 11th से इस GIC अल्मोड़ा में आई हूँ क्योंकि जब मुझे पता चला कि ये CBSE एफिलिएटेड है और यहाँ इंग्लिश मीडियम हो चुका है तो मैं काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई इस चीज़ से कि यहाँ पे टीचर्स एक तो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी एजुकेटेड टीचर्स हैं, तो मेरा मन हुआ कि यहाँ आऊँ। और जब मैं यहाँ आई एडमिशन के लिए, यहाँ का टीचर्स और एनवायरनमेंट लाइक फिज़िक्स लैब सब मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने इधर एडमिशन लेने का सोचा और मैं अब यहाँ पढ़ रही हूँ 11th क्लास से PCM सब्जेक्ट में। मैम यहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है। यहाँ पे साइंस फेयर, इंस्पायर मनक, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स, ओलंपियाड्स यहाँ पे करवाए जाते हैं, जिस कारण मुझे वहाँ से यहाँ स्कूल से बेटर होके यहाँ आना पड़ा। दैट्स द रीज़न फॉर, बस यही बोलना चाहता हूँ। वहीं दूसरी ओर PM श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की प्रभारी प्रधानाचार्य तोशी टमटा ने बताया कि उनके विद्यालय में भी छात्राओं की संख्या में वृद्धि हो रही है। इसके साथ ही शैक्षणिक भ्रमण व करियर काउंसलिंग समेत विभिन्न गतिविधियां भी आयोजित कराई जा रही हैं। हमारा विद्यालय जो है PM श्री विद्यालय 2024-25 में बना और उसके बाद 2 सत्र जो है हमारे आयोजित हो चुके हैं, जिसके अंतर्गत विद्यालय में काफ़ी प्रगति हुई है। समय समय पर हम छात्राओं के विकास के लिए कैरियर काउंसलिंग आयोजित करवाते हैं, जिससे छात्राओं को कई तरह के लाभ मिलते हैं। इसके साथ ही PM श्री विद्यालय के अंतर्गत विभिन्न शैक्षिक भ्रमण आयोजित कराए जाते हैं। विद्यालयों के PM श्री द्वारा संचालित होने से हमारे विद्यालय में छात्राओं की संख्या भी बढ़ती जा रही है और छात्राओं में विभिन्न प्रकार के कौशलों का भी विकास हो रहा है। पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के कारण देश में रसोई गैस की आपूर्ति प्रभावित हुई है, लेकिन अब हालात सामान्य हो रहे हैं। प्रदेश में घरेलू गैस आपूर्ति 100% हो गई है। इसके अलावा सरकार ने प्रवासी मजदूरों और छात्रों के लिए खास इंतजाम भी किए हैं। सरकार ने खास तौर पर प्रवासी मजदूरों और बाहर से पढ़ने आए छात्र छात्राओं के लिए 5 किलो के छोटे गैस सिलेंडर की सुविधा शुरू की है। इस योजना के तहत हरिद्वार में आज भारत गैस एजेंसी द्वारा करीब 500 मजदूरों और छात्रों को गैस सिलेंडर वितरित किए गए। नोडल अधिकारी अरुण कुमार भट्ट ने कहा कि प्रवासी मजदूरों को सिर्फ एक पहचान पत्र के आधार पर गैस कनेक्शन दिया जाएगा। छोटे सिलेंडर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिनकी रिफिलिंग हर 10 दिन में हो सकेगी, ताकि किसी को भी दिक्कत ना हो।
हमारे विवेक भाई ने बताया कि जो भारत गैस एजेंसी की तरफ से चल रहा है प्रवासी मजदूरों को और जो यहाँ पे स्टूडेंट वगैरह रह रहे हैं उनके लिए एक अच्छा माध्यम होगा कि जो अभी बीच में भारी गैस की किल्लत हो गई थी उसका एक समस्या का सरकार ने निदान निकाला है। ये 5 किलो का जो छोटा मिनी गैस सिलेंडर है ये अपने एक आईडी प्रूफ लेके आएंगे, उसमें पते का या उसका कोई ज़रूरत नहीं है। आईडी प्रूफ जो होगा उसके द्वारा उन्हें अपना सिलेंडर मिल जाएगा। रिफिल की भी सुविधा है इसमें, तो अच्छा है। भारत गैस एजेंसी के वितरक विवेक कुमार मुखिया ने बताया कि आज हमने करीब 500 लोगों को 5 किलो के सिलेंडर वितरित किए हैं। अब लाभार्थी महीने में 3 बार सिलेंडर ले सकते हैं और हर 10 दिन में रिफिलिंग करा सकते हैं। इससे उन्हें काफ़ी सुविधा मिलेगी। सर ये जो प्रवासी मजदूर है या स्टूडेंट है उनके लिए कंपनी ने 5 किलो का सिलेंडर लॉन्च किया है, तो वही उन्हें देने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें क्या है सर, सबसे पहले इनका रजिस्ट्रेशन होगा, इनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, इसके बाद इनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके बाद इन्हें जो है सिलेंडर दे दिया जाएगा और रिफिल जो होगी 10 दिन का टाइम दिया है, ड्यूरेशन जो है 10 दिन, महीने में 3 रिफिल ये ले सकते हैं। फिलहाल समाचारों में इतना ही। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। अब होगी शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में मुलाकात। नमस्कार।